यहाँ से दूसरा व्लॉग शुरू। रॉबे जी राजी ताकड़े। इट्स वेरी ब्लू स्काइज। वी गोइंग बैक टू द फील्ड। दोबारा खोदने का काम। यू नो इट्स रिपीट हो रही है चीज़ें, सो जस्ट फॉलो मी। क्योंकि ये वाली जगह काफ़ी लो ऑल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पे जो सेब होता है काफ़ी जल्दी आ जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। So the lockdown, or as it's titled, the Corona curfew, it's been extended till May 26th. तो आज है 15-16, I guess 16 तारीख है आज, तो 10 दिन और। Hello G. Hi there. राजी ताकड़े जी। तो what happened is that आज सुबह खेत में जाने के बाद I got so busy into doing this stuff. It was like मतलब बहुत ही ज़्यादा एक meditative से एक्सपीरियंस हो गया था एक पॉइंट के बाद। लाइक पहले था कि I was feeling fatigue, nearly half an hour into it I was feeling tired, but लेकिन उसके बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, what snapped inside my brain. I just couldn't feel, not my limbs, but जो थकान थी वो मेरे को फील नहीं हो रही थी, और वो बहुत ही ऐसा निर्वाणा वाले स्टेज पे ऐसा लग रहा था मैं पहुंच गया। एंड देन आई गॉट बिजी। फिर 2-3 घंटे वी पुट इन टू इट, और उसके बाद गॉट बैक होम, गॉट अ नाइस स्लीप, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक एट इट। द वेपन ऑफ चॉइस, कस्सी जिसको बोलते हैं। So yesterday, firstly I was using this one, but it's quite heavy. Then I switched over to this one. अब ये है तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, लेकिन जो इसका ये जो मेन कस्सी है ये बहुत ही ज़्यादा खस्सी है, इससे खोदा नहीं आता ढंग से। एंड देन वी हैव दिस वन। इसका काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, इसे दांत बोल लो, मुँह बोल लो, बट इट्स क्वाइट ब्रॉड, और ये हल्की सी है, ये ठीक है। ये वाली आगे से राउंड है, नॉट दैट गुड, बट अगेन लाइट वेट है। आई थिंक आई एम गोना गो विद दिस वन। ये भारी है, इसमें थोड़ा एफर्ट कम लगता है, और ठीक है, जब ज़्यादा मिट्टी निकाल लेता है। तू कौन सी उठाएगा? ओके, सो आई विल सी यू इन अ लिटिल व्हाइल। लेट मी जस्ट गेट डन विद दिस बेड। थोड़िया था गुला। We pulled it through. आज सुबह स्टार्ट करने से पहले लग रहा था कि आज के दिन में ये हमसे पूरा नहीं होगा, but we pulled it through. We managed to complete it. अनार लग रहे हैं। अभी टाइम क्या था? अभी टाइम हो गया है 11:07। अभी 5:40 हो रहे हैं। Maybe I can go out on a short spin. 3 दिन हो गया I haven't अभी मैं जा रहा हूँ। I haven't gone cycling. अभी मैं जा रहा हूँ। We're going on a little spin. The same route, the tarmac. चलिए। यो, मैं सोच रहा था कि अभी साइकिल पे जाऊंगा। इनफैक्ट मैं निकल गया था घर से। आई टुक आउट द साइकिल, फिर मेरे को ओब्रे में कोवर दिखा। अरे भाई बेग गएगा और वो भी।
वैसे ये जो घर के काम है, मैंने जिस पे पहले वीडियो बनाई थी, इट वॉज टाइटल ऑड जॉब्स आई गेस। आज के टाइम में वैसे जो एक चीज़ जो बहुत कॉमन हो चुकी है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। जो लाइफस्टाइल है लोगों का उस वजह से, और बहुत चीज़ें होती है लोगों की लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। स्पीकिंग फ्रॉम माई सेल्फ, इवन माई मेंटल स्टेट हैज़न्ट बीन एट द बेस्ट फ्रॉम पास्ट क्वाइट व्हेनेवर देयर वाज दिस bullshit going on in life, feeling low, feeling depressed, stressed, there were panic attacks, anxiety. तो उस सब से escape करने के लिए, उस सब से divert करने के लिए I used to binge watch a lot. I used to consume a lot of content on YouTube or OTT platforms, and it wasn't healthy. It wasn't healthy at all. क्योंकि पूरे दिन के बाद मतलब जिस टाइम तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उस टाइम पे ओके आई एम फीलिंग फाइन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बस एट द एंड ऑफ द डे वो सारी चीज़ें पाइल अप हो जाती थी, वो सारी फीलिंग, वो सारे जो भी, फिर उसके बाद बहुत तगड़ी गिल्ट ट्रिप होती थी और मेरी मेंटल सिचुएशन काफ़ी डिग्रेड हो रही थी। लेकिन फिर जब से गर्मियाँ आनी शुरू हुई, अब गर्मियों में क्या होता है कि घर पे बहुत सारे काम आ जाते हैं, खेतों में सब्जियां लगा देते हैं और बगीचे में बहुत सारे काम होते हैं, तो वो चीज़ें जो होती है वो फिजिकल डिमांडिंग वर्क होता है। लाइक स्पीकिंग फॉर येस्टरडे और टुडे, येस्टरडे एंड टुडे इटसेल्फ, मतलब ये सिर्फ मैंने आज और कल इस पर वीडियो बनाई है, लेकिन आई बीन डूइंग दिस थिंग्स फॉर क्वाइट सम, कुछ हफ्ते हो गए हैं जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि इसमें जब मेरा व्हेन आई एम बिजी फिजिकली एंड मेंटली आई एम प्रेजेंट इन दैट सिचुएशन, और उससे मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होने लग गया। अगर लाइफ में इस टाइम पे कोई भसड़ चल भी रही है, दैट इज़ डिग्रेडिंग माई मेंटल स्टेट, लेकिन फिर मैंने ये नोटिस किया कि जब भी मैं कोई खेत में काम कर रहा हूँ या बाहर कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, अगर मैं साइकिल भी चला रहा हूँ, जो मेरी लाइफ में अगर कोई चल रहा है कुछ साइडवेज जो दैट इज़ बगिंग मी, वो अपने आप इम्प्रूव होने लग गया, वहाँ पे मेरा मूड अपलिफ्ट होने लग गया। अब जब मैं पूरे दिन खेत में काम करूँगा या फिर पूरे दिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी करूँगा, हाइक करूँगा, दौड़ने का करूँगा, कहीं घूमने जाऊँगा, मतलब बाहर निकलूँगा, दैट इज़ फिजिकली डिमांडिंग, उससे फिर ऑटोमेटिकली जो मेरी मेंटल स्टेट है वो इम्प्रूव होने लग गई। और अब वो और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि वो कोई टेम्परेरी एस्केप नहीं था। द वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड ये सब काम करने के बाद, शाम को जब भी तुम घर पे होते हो, व्हेन यू आर सिटिंग, व्हेन यू आर रेस्टिंग, तो वो गिल्ट ट्रिप नहीं होगी जो उस वक्त होती थी कि मैं अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कुछ बिंज वॉच वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो काम करने से जो कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन चल रही है लाइफ में, वो तो ठीक नहीं होगी, लेकिन इससे ऐसा भी होगा कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स भी नहीं होगी। और फिर ऐसा होता है कि जब इतने ज़्यादा तुम फिज़िकली एक्टिव रहते हो, ऐसे कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो अपने आप के अंदर से एक वो आ जाती है, मोटिवेशन आती है कि लाइक हाँ यार कर ही लेंगे, कोई नहीं, प्रॉब्लम है, इट्स अ फेस, क्योंकि पता ना हर सोल्यूशन का हल होता ही है। मैं इस पॉइंट पे क्या बोल रहा हूँ मेरे को पता नहीं है, क्योंकि जो मेरे दिमाग में चल रहा था, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इनटू वर्ड्स, हाउ टू एक्सप्रेस इट, सो आई सक एट इट, मे बी आई विल गेट बेटर इफ़ आई डू दिस मोर। सो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बस मैं अपना वही सुना रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छे से नहीं बयां कर पा रहा। प्यास लग रही, ज़रा पानी पी गया। हाँ, ये यहाँ पे घर के पास में एक पानी का चश्मा है, बहुत पुराना है, इसमें हमेशा पानी रहता है और काफ़ी ठंडा पानी होता है, और इस पानी का जो टेस्ट है ये भी काफ़ी अलग है, काफ़ी मीठा मीठा सा पानी है। तो मैं कभी जब यहाँ पे आ जाता हूँ इसको पीने। और ये अखरोट का पेड़ है, इसकी खुशबू मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसके पत्तों की आएगी ऐसी, या फिर अखरोट की है। तो मैं कह रहा था ये सब घर के काम करने से या फिर एक्सरसाइज करने से तो लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो तो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन इतना होता है कि जो मैंने नोटिस किया है, उस सिचुएशन को डील करने की, हैंडल करने की मेंटल कैपेसिटी आ जाती है। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये कोई वो प्रोफेशनल एडवाइस था नहीं। इनफैक्ट ये दिस इज़ नॉट एन एडवाइस एट ऑल। मे बी मैंने पहले भी कभी बोला होगा, बट अगेन ये वाली जो पहाड़ी है ये मेरी फेवरेट है। अब पता नहीं
There's this mountain in Iceland, it's called Kyrkjafell, I guess Kyrkjafell something. Whoop. उसकी रिजेम्बलेंस इससे बहुत ज़्यादा है और जब भी मैं इसको देखता हूँ मेरे को वो आइसलैंड वाला पहाड़ याद आता है. I want to go there someday. बस पिछले 2 दिनों से मौसम साफ़ है तो आई फाइंड माई सेल्फ ओवर हियर ओनली. ये वाला पैच घर के बहुत ज़्यादा पास है, टामैक है और जाते हुए अपहिल है और फिर वापसी को तो ऑब्वियसली इट्स डाउन हिल. तो बहुत ज़्यादा सही है और मतलब मेरा आजकल तो ऐसा है वर्कआउट ही मान लो. सुबह और दिन के टाइम खेत में कुछ ना कुछ काम होगा और फिर शाम के टाइम टेक आउट योर साइकिल, गो ऑन अ शॉर्ट स्पिन. आजकल थिंग्स हैव बिन वेरी स्मूथ. दिमाग के मामले में बहुत ज़्यादा कोई ऐसे टेंशन नहीं है. अगर कोई होती भी है तो ओके, वो हावी नहीं होती दिमाग पे. और मेरी ये जो रूटीन है मेरा बना हुआ ये हावी होने नहीं देती बिकॉज आई कीप माई सेल्फ बिजी बहुत सारी चीज़ों में. या सो यू शुड ट्राई इट. मेरे लिए काम करता है, माइट वर्क फॉर यू, माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट ट्राई करने में क्या जाता है. फ्री का ये सब कुछ. दौड़ो, वर्कआउट करो, साइकिल चलाओ. जहाँ तक मेरे को आना था आई रीच्ड. मैं बस इस मोड़ तक आता हूँ हमेशा. आई जस्ट सिट हियर फॉर अ व्हाइल. अराउंड सनसेट का टाइम ही होता है तो इट्स क्वाइट प्लेजेंट हियर राइट नाउ. So I'll be here for a few more minutes and then I'll head back home. Oy. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Bye bye. Bye bye. बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा.